आज का टॉपिक रहेगा आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? आईबीपीएस क्लर्क के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आईबीपीएस क्लर्क में बहुत से क्वेश्चंस इनइक्वालिटी से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी के प्रकार। ठीक है, तो दो वास्तविक संख्याएं, दो बीजगणितीय व्यंजक या एक बीजगणितीय व्यंजक और एक वास्तविक संख्या जो प्रतीक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू द्वारा संबंधित होते हैं, एक असमानता बनाते हैं। इनइक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं असमानता। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ सिंबल्स के बारे में बात हुई है कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का इनका क्या मतलब होता है और किस तरीके से इनको आप इनइक्वालिटी में यूज करेंगे। ग्रेटर देन का अर्थ होता है से अधिक, यानी अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब क्या है? ए बी से अधिक के रूप में पढ़ा जाता है, यानी ए ग्रेटर देन बी का मतलब ए की वैल्यू बी से ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पर लेस देन की बात करें, ये लेस देन का सिंबल होता है, तो लेस देन का अर्थ होता है से कम। अतः ए लेस देन बी को हम ए बी से कम के रूप में पढ़ा जाता है, यानी ए लेस देन बी का मान होता है ए की वैल्यू बी से कम है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है से अधिक या बराबर। ग्रेटर देन इक्वल टू का मान क्या होता है? से अधिक या बराबर। जैसे कि अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा मिलेगा कि ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब है ए बी से अधिक है या ए बी के बराबर है। ठीक है ना, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब ए का मान बी से अधिक होगा या फिर ए का मान बी के बराबर होगा। अगर यही बात हम लोग करें लेस देन इक्वल टू का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब क्या है? से कम या बराबर, यानी ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब है ए बी से कम है या बराबर है। ए क्या है? ए क्या है आपका? बी से या तो कम होगा या ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन सभी सिंबल के बारे में जानकारी आपको पता लग गई। अगर कहीं भी ये सिंबल लिखे मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब इसके बाद फर्स्ट है आप लोगों की संख्यात्मक असमानताएं, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होती है? वे असमानताएं जिनमें कोई चर नहीं होता है, उन्हें संख्यात्मक असमानताएं कहा जाता है। ठीक है ना, जिनमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, यानी कि जहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं होता है वह क्या होती है? संख्यात्मक असमानताएं कहलाती है। दूसरा है आपकी अक्षरीय असमानताएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। वे असमानताएं जिनमें कोई चर नहीं होता है उन्हें अक्षरीय असमानताएं कहा जाता है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए 8 ग्रेटर देन 6 या फिर -7 लेस देन इक्वल टू 0 आदि। तो इस तरीके की असमानताओं को अक्षरीय असमानताएं कहा जाता है। और तीसरी आपकी बनती है एक असमानता में से एक से अधिक चर होते हैं। उदाहरण के लिए जब एक से अधिक चर होते हैं तो यहां पर हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि जैसे 2xy लेस देन 8 या x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आदि। तो x और y यहां पर क्या है? ये चर है, जिसको वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल है, मोर देन चर, एक से अधिक चर है। तो 2xy लेस देन 8, x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है ना, तो ये क्या है? आपके एक से अधिक चर की बात यहां पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एक असमानता एक चर में रैखिक, द्विघातीय या घनीय आदि हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे रेखिक का मतलब क्या होता है? लीनियर, यानी कि लीनियर क्या होता है? जब वेरिएबल की पावर 1 होती है, ओनली क्या होती है? 1। जैसे लीनियर क्या बनेगा? 2x + 5 लेस देन 10। अब
द्विघातीय क्या होती है, यानी क्वाड्रेटिक, जब वेरिएबल की पावर 2 होती है, जैसे कि x² + 4x + 3 > 0। अब इसके बाद घनीय क्या होती है, जब वेरिएबल की पावर क्या होती है, 3 होती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक, जैसे कि -x³ + 2x² - 4 <= 8 एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका क्या बनता है, कठोर असमानताएं। तो कठोर असमानताएं क्या होती है, इसको बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे चिन्ह दे रखा > और << वाली असमानताएं कठोर असमानता कहलाती है। यानी कि जिन इक्वालिटी में > और << सिंबल का यूज करते हैं वह कठोर असमानताएं कहलाती है। अब अगला फिफ्थ पॉइंट है आप लोगों का स्लेक असमानताएं। तो स्लेक असमानताएं क्या होती है, जहां पर चिन्ह > या <= वाली असमानताएं स्लेक असमानताएं कहलाती है। यानी कि जहां पर > और <= चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो आप लोगों की स्लेक असमानताएं कहलाएगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि a > b का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है कि a b से बड़ा भी है या फिर a b के बराबर है। ठीक है ना। a <b का मतलब होता है या तो a b से बड़ा होगा या फिर a b के बराबर होगा। दोनों ही केस यहां पर बन सकते हैं। अगर मैं यहां पर इस बात को ऐसे लिखूं कि a <= b का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब क्या है, या तो a b होगा या फिर a = b होगा। a <= का मतलब होता है या तो a b होगा या a = b होगा। ठीक है। ध्यान दे कि किसी भी 3 अलग अलग मात्राओं a, b और c के बीच समकालीन संबंध या तो क्या हो सकता है, a b c। ठीक है ना। या फिर क्या हो सकता है, देखो 3 अलग अलग मात्राएं हैं, 3 अलग अलग क्या है, क्वांटिटीज है, जैसे a है, b है और c है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है, या तो एक रिलेशन होगा a b c, या फिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a b > c, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं a > b c, या फिर हम लिख सकते हैं a > b c। ठीक है ना। तो 4 कंडीशन यहां पर बन सकती है, 3 अलग अलग क्वांटिटी के बीच में रिलेशन a b c, या फिर a b > c, या फिर a b c, या फिर a b और c, है ना। ये 4 कंडीशन बन सकती है। इस तरीके से हम लोग इन रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आप लोगों का सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, यानी असमानता की कुछ और क्या है यहां पर प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि a b है तो स्पष्ट रूप से b क्या होगा, <a होगा। ठीक है ना। अर्थात यदि समानताएं के बदल जाए तो समानताओं का चिन्ह उलट जाना चाहिए। देखो अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि a b है, यानी कि a b से बड़ा है, तो इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि b a से छोटा है। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, एक ही बात है। अब सेकंड पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। असमानता का चिन्ह तब तक नहीं बदलता जब दोनों ओर से बराबर संख्याएं जोड़ी या घटाई जाती है। असमानताओं का यानी कि चिन्ह चेंज नहीं होगा जब तक उसमें बराबर संख्याओं को जोड़ा जाए या बराबर संख्याओं को घटाया जाए। जैसे अगर आपके सामने लिखा है कि a b, अगर दोनों तरफ मान लो मैंने 5 और 5 को ऐड करा है तो इसको लिख दूंगा a + 5 > b + 5, या फिर दोनों में से मैंने सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करा है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a - 4 > b - 4। यानी कि इस चिन्ह में कोई भी चेंज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक इनइक्वालिटी के दोनों मात्राओं में या तो सेम नंबर जोड़ रहा हूं या सेम नंबर को घटा रहा हूं, तो इस चिन्ह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। असमानता का चिन्ह तब तक नहीं बदलता जब असमानता के दोनों पक्षों को
एक ही सकारात्मक संख्या से गुणा या विभाजित किया जा सकता है, लेकिन जब दोनों पक्षों को एक नकारात्मक संख्या से गुणा या विभाजित किया जाता है तो असमानता का चिन्ह उलट जाता है। यानी यहां पर क्या कह रहा है कि इनइक्वालिटी में चिन्ह चेंज नहीं होगा अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो। अगर आप क्या करते हो, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी में बोथ साइड, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपके सामने लिखा है कि a लेस देन इक्वल टू b, तो अगर मैं दोनों साइड यानी कि एक पॉजिटिव नंबर 3 से मल्टीप्लाई करी तो यहां पे लिख दूंगा 3a लेस देन इक्वल टू 3b, यानी कि चिन्ह में कोई चेंज नहीं आया, ऊपर भी लेस देन इक्वल टू था, यहां पर भी लेस देन इक्वल टू है। हमने क्या करा है, पॉजिटिव नंबर 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा है। अब अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी करेंगे तब भी चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इसको हमने कैसे लिखा है कि दोनों तरफ +5 यानी कि पॉजिटिव नंबर से इधर भी डिवाइड करा इधर भी डिवाइड करा तो इसके चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि ये सेम रहेगा लेस देन इक्वल टू, यानी कि a/5 लेस देन इक्वल टू b/5 ही रहेगा। लेकिन दूसरा जो केस यहां पर बनेगा, अगर इस इनइक्वालिटी में a लेस देन इक्वल टू b में अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे करा है -3 से इस तरफ मल्टीप्लाई करा -3a और -3 से राइट साइड मल्टीप्लाई करा -3b, तो चिन्ह क्या हो गया आप लोगों का, उल्टा हो गया और क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। अब यही केस आपका डिवीजन मेथड में भी बनता है। अगर सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो a/-5 और राइट साइड सेम नंबर के डिवाइड करेंगे -5, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू आप लोगों का चिन्ह यहां पर बनेगा। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट को यहां पर देखते हैं, समझते हैं। यदि a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है तो a ग्रेटर देन c होगा। ये बात समझ में आ गई। अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि a c से बड़ा होगा। उदाहरण के लिए जैसे 5 4 से बड़ा है और 4 2 से बड़ा है तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि 5 भी आपका 2 से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 5 भी 2 से बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फिफ्थ पॉइंट को समझते हैं। यदि a b से बड़ा है और b 0 से बड़ा है तो इस बात को कैसे लिख सकता हूं मैं कि 1/a लेस देन 1/b भी यहां पर लिख सकता हूं। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहां पर क्या लिख दोगे, यानी कि b लेस देन a आ जाएगा। अब देखो b से बड़ा है a और यही चीज यहां पर दे रखी थी, तो डायरेक्टली आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर a b से बड़ा है और 0 से बड़ा है तो हम लोग लिख देंगे 1/a। जब a का रिवर्स करेंगे 1/a है ना, और b का भी रिवर्स करेंगे 1/b, तो साइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं, 6 से बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 0 से, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/6 लेस देन 1/2, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहां तक क्लियर है। अब एक और अगली जो प्रॉपर्टी यहां पर होती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से और n की वैल्यू भी 0 से बड़ी है तो क्या कंडीशन बनती है, कंडीशन बनती है a की पावर n ग्रेटर देन b की पावर n। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n ग्रेटर देन b की पावर 1/n भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 0 से और 4 भी 0 से बड़ा है, तो यहां पर लिख देंगे 3 की पावर 4 ग्रेटर देन 2 की पावर 4, और क्या लिख सकती है 3 की पावर 1/4 ग्रेटर देन 2 की पावर 1/4। इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ आ गई ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर को यहां पे समझेंगे। यदि x बड़ा है y से और y बड़ा है 0 से और a बड़ा है 1 से, तो तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y। क्या लिख सकते हैं, a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y। जैसे कि 5 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 0 से और 6 बड़ा है 1 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6 की पावर 5 और 6 की पावर 3, ये पावर में चले जाएगा
किसकी, 6 की। तो 6 की पावर 5 ग्रेटर देन 6 की पावर 3 आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं। यदि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 है और 0 लेस देन a लेस देन 1 है, तब a की पावर x लेस देन a की पावर y, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। यदि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 है और 0 लेस देन a लेस देन 1 है, तो तब हम लोग लिख सकते हैं a की पावर x लेस देन a की पावर y। देखो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि 6 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, 0 लेस देन 2/3 लेस देन 1, तो इस बात को हम लोग लिख देंगे यानी कि 2/3 की पावर 6 ये वाली है ना, और लेस देन इस 2/3 की पावर 4, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा 0 के बराबर या उससे अधिक होता है। अर्थात यदि a एक वास्तविक संख्या है तो a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। अगर a एक वास्तविक संख्या है तो a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर बनेगा। सेकंड पॉइंट, किसी भी वास्तविक संख्या a के लिए क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। थर्ड पॉइंट, यदि a एक सकारात्मक वास्तविक संख्या है तो मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a होगा। तो मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a होगा तो इस कंडीशन में -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x बनेगा। क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ पर, -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट को यहां पर समझते हैं। यदि a एक सकारात्मक वास्तविक संख्या है और मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तब x लेस देन इक्वल टू -a या x ग्रेटर देन इक्वल टू a के बराबर होगा। कब होगा, जब एक a क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो मॉडुलस x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a के बड़ी होगी और x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -a होगा या x ग्रेटर देन इक्वल टू a के बराबर होगा। फिफ्थ पॉइंट को यहां पर समझते हैं। मॉडुलस a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b, सामान्यता मॉडुलस a1 प्लस a2 प्लस a3 और डैश 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 an मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b प्लस मॉडुलस ऑफ 3 प्लस डैश 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 मॉडुलस ऑफ an। नेक्स्ट पॉइंट को यहां पर समझते हैं। मॉडुलस ऑफ a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b होता है। सिक्स्थ पॉइंट को समझते हैं। a² प्लस b² ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि a b c d 4 संख्याएं हैं जिनके अनुसार a लेस देन b लेस देन c लेस देन d है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, x बिलोंग टू a b। इसका अर्थ होता है कि a लेस देन x लेस देन b के। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। अगर लिखा हुआ है x बिलोंग टू बड़ा वाला ब्रैकेट a कोमा b और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, दैट मीन्स इसका अर्थ होता है कि a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, यानी कि जैसे ही बड़ा वाला ब्रैकेट आया तो यहां पर साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। छोटे ब्रैकेट में साइन क्या होता है, केवल लेस देन का होता है। अब थर्ड पॉइंट को देखिएगा जिसमें दोनों तरीके के ब्रैकेट को यूज किया है। जैसे x बिलोंग टू बड़ा ब्रैकेट a कोमा b छोटे वाले ब्रैकेट से क्लोज करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, देखो बड़े ब्रैकेट का मतलब लेस देन इक्वल टू, यानी कि a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन b होगा। ठीक है ना, यानी कि छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लेस देन होता है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट को यहां पर समझते हैं कि x बिलोंग टू छोटा ब्रैकेट a कोमा b बड़े वाले ब्रैकेट से क्लोज करेंगे तो ये होगा a, छोटा ब्रैकेट का मतलब लेस देन, फिर x आएगा और इस बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू b।
ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि x बिलोंग टू a कोमा b ब्रैकेट क्लोज यूनियन छोटा ब्रैकेट स्टार्ट c कोमा d ब्रैकेट क्लोज का अर्थ क्या होता है, a लेस देन x लेस देन b। एक तो ये बनेगा, है ना, या तो इसका अर्थ बनेगा a लेस देन x लेस देन b, या फिर क्या बनेगा c लेस देन x लेस देन d बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब आगे देखते हैं। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे समझते हैं कि ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी लेस देन 0 और ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 को क्या कहती है, रैखिक असमानताएं कहा जाता है, लीनियर इनइक्वालिटी कहा जाता है। अब जैसे फर्स्ट को हम लोग यहां पर लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस केस में हम लोग इसको क्या लिख देंगे, यानी हम कहेंगे कि ax b को ले जाऊंगा राइट साइड यानी कि ग्रेटर देन माइनस का b, और इसके बाद इसको मैं क्या लिख दूंगा, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी माइनस का b अपॉन a, जहां पर a क्या है, 0 से बड़ा है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर इसके साइन को मैं चेंज कर दूंगा x लेस देन माइनस b अपॉन a, तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, a लेस देन 0 के बराबर बनेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट को यहां पर समझते हैं, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोग कैसे करेंगे, यानी ax ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी, तो यहां पर x की वैल्यू को लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यदि a बड़ा है किससे, 0 से। अगर इसके साइन को रिवर्स करेंगे x लेस देन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो यहां पर बनेगा a लेस देन 0 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट को यहां पे समझते हैं कि ax प्लस बी लेस देन 0 क्या होगा, ax प्लस बी लेस देन 0 होगा। तो यहां पर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि ax लेस देन माइनस का b, यानी x लेस देन माइनस बी अपॉन ए होगा, यदि a क्या है, 0 से बड़ा है। बात समझना, इस बार लेस देन का साइन आ रहा है, तो x लेस देन माइनस बी अपॉन ए होगा यदि a 0 से बड़ा है। अगर x ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन ए होगा यदि a लेस देन 0 है ना, यानी कि उल्टा हो जाएगा साइन। फोर्थ प्रॉपर्टी को यहां पर देखते हैं, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि ax लेस देन इक्वल टू माइनस का b, यानी x बराबर आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इस केस में a ग्रेटर देन 0 बनेगा। या अगर इसको ऐसे लिखे x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इस केस में a लेस देन 0 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट उदाहरण को देख लेते हैं, 2x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस x। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2x, 2 की करूंगा माइनस 3 में तो माइनस का 6 प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस का x, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 2x आएगा। ये कितना आएगा, माइनस 6 प्लस 4 कितना होता है, माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस x, यानी कि 2x। इस माइनस x को लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो प्लस का x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2 को राइट साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का 2 आएगा, यानी कि 2x प्लस x कितना होता है 3x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 6, यानी x की वैल्यू निकल कर आएगी 6 अपॉन 3, जिसको हम लोग क्या कह देंगे 2, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आएगा। तो देखो x क्या है, 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है, तो इस कंडीशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इस कंडीशन को देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है, तो इस बात को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा बड़ा वाला साइन आएगा, है ना, बड़ा वाला साइन 2 कॉमा क्या आ जाएगा आप लोगों का, इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो x बिलोंग बड़ा वाला साइन 2 और यहाँ पर इनफाइनाइट, यानी इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला उदाहरण है, यानी कि उदाहरण नंबर 2, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2 को। हल करे 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 लेस देन 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1
ब्रैकेट क्लोज प्लस 15। तो इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3x प्लस का 3 इंटू 4 यानी कि 12 आएगा, प्लस का 1 आएगा, लेस देन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 2 की 1 में करेंगे 2 तो प्लस का 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 12 प्लस 1 कितना होता है 13, लेस देन ये कितना आएगा 6x प्लस 2 और प्लस 15 कितना होता है 17। ठीक है ना। तो x वाले टर्म को अगर मैं एक साइड लेकर जाऊंगा तो ये कितना निकल कर आ जाएगा यानी कि 6x माइनस का 3x, लेस देन और इधर आएगा 13 माइनस 17 यानी कि आएगा 3x, लेस देन और ये आएगा माइनस का 4। यानी x की जो वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी वो कितनी आएगी -4/3। यानी कितना निकल कर आ जाएगा x की -4/3। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, x लेस देन, है ना, यहाँ पे कितना निकल कर आया, हाँ तो ये आपका निकल कर आएगा यानी x की साइड रहेगा ना ये, हाँ x ग्रेटर देन आएगा ना भैया, 3 -4 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो x ग्रेटर देन -4/3। तो x ग्रेटर देन -4/3 इस तरीके से लिख दिया। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है छोटा ब्रैकेट -4/3 कॉमा इनफाइनाइट छोटा ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला उदाहरण है, इसको समझते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 4 x माइनस 1 की इस साइड मल्टीप्लाई करें ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस का 1 यानी कि 2x प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस का 5। इस 2x को इस तरफ ले जाऊंगा 5x माइनस का 2x, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 4 प्लस का 5 यानी कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3x आएगा। तो 3 से 9 3 टाइम्स जाएगा यानी x लेस देन इक्वल टू 3 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो x लेस देन इक्वल टू 3 अगर आप लोगों का यहाँ पर आ चुका है ना, तो इस बात को किस तरीके से लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। x कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पर 3 निकल कर आ गया, x लेस देन इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पर 3 निकल कर आ गया। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। -5 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x/4 लेस देन इक्वल टू 9। यानी पहले इस 4 की अगर इन दोनों को मैं यहाँ पर लेके चलूँ तो इसको कहूँगा कि -20 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस का 3x, यानी कि इस 2 को इस तरफ ले जाऊँगा -20 -2 लेस देन इक्वल टू -3 यानी कि -22 लेस देन इक्वल टू -3x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट यानी कि 22/3 लेस देन इक्वल टू x ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर इन दोनों को साथ में लेकर चलो तो 2 माइनस का 3x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 9। इस 4 की इस तरफ मल्टीप्लाई यानी कि 2 माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 36। तो माइनस का 3s लेस देन इक्वल टू 36 और -2 तो -3x लेस देन इक्वल टू 34। तो x इक्वल टू लेस देन 34 माइनस का 3 यानी कि एक तो x की वैल्यू ये आ गई, एक ही आ गई। तो इस पूरी को ऐसे लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू x, इधर आएगा 22/3 और इधर आपका निकल कर आएगा -34/3 यानी कि कंबाइंडली हमने जो सॉल्व करा इसमें जो आपकी वैल्यू निकल कर आई ये आई 22/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -34/3। ठीक है ना। तो कितनी आई 22/3 -34/3। ठीक है ना। और बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल टू के साइन आ रहा है और x की वैल्यू यही आपकी यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको इनइक्वालिटी के बारे में बताई है, उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने आप लोगों के सामने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। अब मैं आप लोगों से मिलूँगा अपनी अगली क्लास में जिसमें इनइक्वालिटी के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हम लोग एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलूँगा अगली क्लास में इनइक्वालिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।